मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। हेलो हेलो। बोलिए, बात करना है ना? हाँ, कौन भाई बोल रहे हैं? मेरा नाम है हक भाई, हक। जी, हक नाम है मेरा, हक। ज़रा ज़ोर से बोले, आवाज़ ज़रा कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? हाँ बोलें, ज़ोर से बोलें। मेरा नाम है हक। हक नाम है आपका? हक। मुकम्मल नाम बताए ना, हक रज़ा या हक अत्तारी, हक रज़वी? जी, नहीं, मेरा नाम है हक अल कादरी। हक अल कादरी? या हक अल कादरी, अच्छा 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 अच्छा। क्या मसला क्या है? साथी कुछ बोल रहे थे क्या भाई, तौसीफ भाई? हाँ, बोलिए। ये बोल रहे थे कि हाँ। वो अंग्रेज का एजेंट है, हक अल कादरी भाई, हेलो। हाँ, बोलिए ना, सुन रहे मेरा वो भाई? क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे कि भाई देवबंदी हक पर नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? वो साथी बोल रहे हैं, आपका ऐसा कुछ बोलना है कि देवबंदी हक पर नहीं है? मैं तो सब बोले कि देवबंदी हक पर नहीं है, मैं तो सब बात नहीं, हमको थोड़ा ये बता दो भाई। जी, क्या बोल रहे हैं? जरा आप साइड में हट जाना, आवाज़ ज़्यादा आ रही है आपके वहाँ से। हम बोल रहे हैं, मैं सब जब बोले हैं कि देवबंदी हक पर नहीं है, मैं तो सब कुछ बोले, ऐसा कब बात हुआ मेरा? अंग्रेज़ का एजेंट है आपने बोला था? हाँ 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 हाँ। किसके जी, किसके एजेंट है आप? किसके एजेंट है? अंग्रेज़ का एजेंट है जब देवबंद? हम आपको अंग्रेज के एजेंट लग रहे हैं? नहीं, आपने कहा था कि देवबंद अंग्रेज़ का एजेंट है। हाँ, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आपने बोला तो सही बोला है, सही है। मैंने ऐसा बोला कब? मुझे ये तो बताइए, मैंने ऐसा भाई बोला तौसीफ भाई बताएं, कब बोला था इन्होंने? ये कब बोला था? कब बोला? देवबंद रात देवबंद के रहमान जिल हुकूमत के अंग्रेज तज़किरतुर रशीदिया जिल्द के कासिम नानोतवी नया अंग्रेज के मुलाजिमत की थी। अच्छा, देवबंदी मंत्री को अंग्रेजों ने नया वफादारी ये आपने लिखा था याकूब हकुल कादरी साहब? हाँ भाई, बोलिए। आपने ये लिखा था कि कासिम नानोतवी अंग्रेज़ों के मजदूरी करते थे, तनख्वाह लेते थे, आपने लिखा है? अच्छा, कहाँ लिखा था? दिखाइए हमको, कहाँ लिखा था मैंने? अब इनकार कर देना, आपका ऐसा कहना नहीं है, अकीदा नहीं है आपका ऐसा। मैंने लिखा कहाँ? मैंने लिखा कहाँ? वो तो मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरा जवाब भाई दीजिए, इनका मैंने इनका लिखा अकीदा कहाँ नहीं है, जाने दो। कौन सी किताब? ये नहीं, किताब इनका के नाम इल्ज़ाम क्या नहीं है, किताब का मिटार क्या है? इनका इल्ज़ाम नहीं है, जाने दो। क्या है? ना, अब जब इनकार कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे हम भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम। मेरे भाई कहाँ इनकार करे? हम ऐसा कहाँ कुछ लिखा? मतलब मानते हैं आप मानते हैं? यहाँ कुछ लिखा मैं हमको पहले चलो, दिखाइए। अगर आपका ये कहना कि आप लिखे नहीं है, मतलब यही बात साबित हो गया कि आप ऐसा मानते नहीं हैं, देवबंद के मुताबिक आपका ऐसा नज़रिया नहीं है, सोच नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बता रहा हूँ। हम तो अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हैं। काफिर मानते हैं? अच्छा, जो उनको मुसलमान कहे। आप उनको बताइए। नहीं, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, अब खामोश हो जाए भाई, तौसीफ भाई खामोश हो जाए, तौसीफ भाई बिल्कुल खामोश हो जाए आप। अब मुझे बोल रहे थे, उसने कहा कि हम अशरफ अली थानवी को काफिर मानते हैं, हाँ है ना कादरी साहब? हाँ ठीक है, तो जो हज़रत थानवी को काफिर न माने और उसको मुसलमान कहे और उसको मुसलमान सुन करके जो उससे दोस्ती रखे, मुसलमान की तारीफ क्या है? मुसलमान की तारीफ खामोश रहें, तारीफ अभी उधर ना जाएं आप लोगों की यही आदत खबीसा है, एकदम खामोश रहें आप। आपने काफिर कहा है, आपको मैं पूछूं काफिर की तारीफ क्या है, बताएंगे आप? आप हमसे जो पूछा है, हमको पहले वो बताइए। मैं आपको पूछूं काफिर, खामोश रहें आप। आपने कहा देखो, आप फंस गए ना, हम फंस गए। ये बातिल और खबीस फतवे देकर फंस गए ना आप। अब खामोश देखो, मेरी बात सुने, इस तरह जहर ना फैलाएं, जहर ना फैलाएं, मेरी बात सुने। आपने कहा कि आप हज़रत थानवी को काफिर मानते हैं, ठीक है ना? तो मेरा सवाल ये है, जो हज़रत थानवी को मुसलमान कहे और मुसलमान कहने वाले की इस बात को सुन करके जो उससे दोस्ती करे, वो मुसलमान है काफिर है? आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए।
आपने कहा मैं अशरफ अली थानवी को आपने कहा काफिर है ना, तो जो उन्हें मुसलमान माने, जो उनकी इबारत को कुफरिया न कहे, जो इनकार कर दे साफ, और उनकी इस इनकार को सुनने वाला खामोश हो जाए और उनसे दोस्ती बरकरार रखे, बताएं वो मुसलमान है या काफिर है? अच्छा, उसको इल्म है या नहीं इस बात का? हाँ इल्म है उसको, हाँ इल्म है उसको, इल्म है। उसके मुंह के सामने हज़रत थानवी की इबारत को ईमानी इबारत कहा कि कुफरिया नहीं इसके अंदर, कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसके बावजूद भी सुनने वाला उसे मुसलमान कह रहा है, तो बताएं वो मुसलमान है काफिर है? देखिए, इस पे चश्मा क्या किया जाएगा? इस पे चश्मा बताइए जी, इस पे चश्मा क्या किया जाएगा? वो बंदे के ऊपर क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आपसे कहने से क्या फतवा लगेगा? अच्छा, हम आपको बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फतवा लगेगा? आपने फतवा लगाया ना, आपके आला हजरत, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। सुनिए, आप उनको बताइए, ठीक है, मेरे बात सुनिए, आप उनको बताइए, आप अशरफ अली थानवी को क्या मानते हैं, काफिर है या मोमिन है वो? आपने एक दावा पेश कर दिया ना, जवाब नहीं लेंगे आप? अरे बोलिए ना, हम आपको सब बताएंगे, हम कोई क्वेश्चन से नहीं भागेंगे, हम लोग भागते नहीं है मेरा भाई। अरे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, खामोश हो जाए आप, जरा खामोश, इत्मीनान से बात करें, इत्मीनान से बात करें, देखो इत्मीनान से बात करें। देखो मैं देवबंदी हूँ, है ना, ठीक है, देवबंदी हूँ, तो आपको पता है देवबंदी का नजरिया अपने अकीदे, अपने अकाबिर के मुतालिक क्या है। तो आपने एक दावा पेश कर दिया, जवाब उस पर लेना मुझसे, फिर उस वक्त उसी में मैं साबित करूँगा जब आप, क्योंकि मेरी बात आप मानेंगे नहीं, आपके नज़दीक आपके अकाबिर की बात मोतबर है, तो जब आपके घर से ही मैं हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को इस्लामी इबारत साबित कर दूं और हज़रत को अगर मुसलमान साबित कर दूं, तो फिर बात ख़त्म हो गई ना। मेरी बात का क्या एतबार है भाई आपके नज़दीक? वो तो बोल रहा हूँ, खामोश सुने ना आप, क्यों खामोश नहीं हो रहे आप? आपके सुने मेरी बात सुने, एक बात सुने, आप जवाब, जब आप हज़रत हकीमुल उम्मत काफिर कह दिया, जब आपके अंदर इतना ये है, हौसला है, तो आप इस पर फतवा लगाएं ना, जो हज़रत हकीमुल उम्मत को मुसलमान माने, उनकी हिफ्जुल ईमान की इबारत को जिसे कुफ्र कहा जा रहा है उससे कहे कि कुफ्रिया इबारत नहीं है, और इस इनकार को सुनने वाला खामोश हो जाए, उनसे दोस्ती बरकरार रखे। आपके आला हज़रत लिखते हैं तमीद ईमान के अंदर, जो उनसे दोस्ती बरकरार रखे, जो दोस्ती करे, उनको उस्ताद माने, वो भी उसी तरह काफिर है जिस तरह उनका काबिर काफिर है। बात सही है ना? बात सही है ना? हाँ चलें, आपके आला हजरत ने तमीद ईमान में लिखा है, जो देवबंदी से दोस्ती रखे, उनको उस्ताद बनाए, वो उसी तरह काफिर है जिस तरह उनके अकाबिर काफिर। तो पता ही चला हिफ्जुल ईमान की इबारत को कुफरिया न कहने वाला इस तमीद ईमान के वसूल से काफिर हो गया, तो अब वो उससे जो दोस्ती रखे वो भी उस तरह काफिर है कि नहीं है? अच्छा, आप उनको बताइए। हाँ देखें, अब देखें, आपके पर्सनल मैंने हवाला भेजा, देखें आपके पर्सनल मैंने हवाला भेजा है, ये अनवार मजहरिया है। अनवार मजहरिया में आपके बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मजहरुल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदी, और इसके जो जहाँ से छपी किताब इदारा मसूदिया, प्रोफेसर मसूद साहब के नाम की किताब है, ये इदारा है, वो प्रोफेसर मसूद साहब को अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत का मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तायद है जबकि हुसामुल हरमैन में। इतने बड़े आलिम है, उन्होंने उनके मुताबिक यहाँ लिखा है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत आपके आला हजरत ने जब अपने दोस्त मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को दिखाई, तो उन्होंने फरमाया, जी कंटिन्यू करिए ना, सुनिए। मैंने भेज दिया, उन्होंने लिखा है, बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में मत बोले ना। उन्होंने लिखा है कि जब अपने दोस्त, आपके आला हजरत अपने दोस्त अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को दिखाई, उन्होंने फरमाया कि मुझे उसमें कुफ्र नज़र नहीं आता, कुफ्र ईमान है। आला हजरत ने एक मिसाल दी, फिर भी अब्दुल बारी फरंगी महल्ली ने इनकार कर दिया, नहीं माना। आला हजरत खामोश हो गए और दोस्ती मोहब्बत बरकरार रखी। तमहीद ईमान में लिखा है, जो उसे काफिर न कहे, उस्ताद माने और उनसे दोस्ती बरकरार रखे, वो उसी तरह काफिर है जिस तरह वो काबिर काफिर है। वो ये आपके आला दोस्ती बरकरार रखे, काफिर हुए। कितने साल काफिर हुए? दूसरा हवाला देखें, बीच वाला देखें, फतवा मजहरिया, ठीक है, देखें उसमें लिखा हुआ है कि मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली को बावजूद उसके उन्होंने एक देवबंदी आलिम की ताल्लुकात की रियायत करते हुए तकफीर से इनकार किया, तो आपने उनकी तकफीर नहीं फरमाई, बल्कि 1912 ईस्वी से 1920 तक ताल्लुकात कायम रखे। यानी 8 साल तक आपके आला हजरत तमहीद ईमान के उसूल से
उससे दोस्ती बरकरार रख के 8 साल तक आपके आला हज़रत काफिर रहे। बताएं उस 8 साल के कुफ्र से आपके आला हज़रत ने तौबा किया? नहीं किया, साबित नहीं कर सकते। नीचे देखें, तहकीकात किताब है, ये आपके शरीफुल हक अमजदी की किताब है। उन्होंने लिखा है सफ़र नंबर 50 पर कि मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली को भी आपने अपने फ़हरिस्त में दाखिल कर लिया, हालांकि उनकी तकफीर का कोई फतवा कभी किसी सुन्नी आलिम ने नहीं दिया। काफिर नहीं कहा आपके उलमा ने। किसको? जो हिफ्जुल ईमान की इबारत को ईमानी इबारत मान रहे हैं, और जो हिफ्जुल ईमान की इबारत को ईमानी मानने की बुनियाद पर आपके आला उसी तरह काफिर कह रहे हैं जिस तरह हमारे अकाबिर। ऐसे काफिर से आपके आला हज़रत 8 साल दोस्ती बरकरार रखी। बताएं वो काफिर हुआ, उस कुफ्र से तौबा कब किया उसने? जवाब दें इसका आप। अब कौन मरा आपके फतवे में आकर? कौन मरा देखें आप। हेलो, जी हाँ, जवाब दें। अरे अली असगर फिर तू आ गया, कितना बार जलील होगा? किसको लेकर आया तू? कितना जलील होगा ये बता। आपका नाम क्या है? सूफी करीम साहब से तो बात कर रहा नहीं है। आपका नाम क्या है? तू भागा हुआ है। अरे क्या नाम है? उमर भाई। हाँ बोलिए भाई। ये इससे पहले 10 बार भाग चुका है, इससे क्या बात करो? तो ठीक है, भाई भगा दो ना। भागा हुआ है। अरे भाई भगा दो ना भाई, ये भागना करने से क्या पता है? ये हक्कानी दलील भगाओ, दलाइल से भगाओ। ये जुमले से भगाने वाला, ये जुमला कस करके भाग गए, इसको फतह की निशानी नहीं कहते। ये हक्कानी दलील नहीं है, ये सदाकत की दलील नहीं है। मैंने दलाइल देकर साबित किया आपके आला हज़रत को काफिर। चलो साबित करो, तौबा कब किया था उसने? 8 साल तक काफिर बन के रहा आपके आला हज़रत। चलो मैंने दलील दिया है। तो इस टॉपिक का मुनाजरा करेगा सूफी करीम से? अत्तारी कादरी साहब, हकल कादरी साहब, अरे हकल कादरी साहब, आप किसको लेकर आए? अली असगर काफिर सुन, अली असगर काफिर सुन। तुम्हारा नाम क्या है? तू सूफी करीम से मुनाजरा करेगा? तुम्हारा नाम क्या है? अली असगर काफिर। तौसीफ भाई भागा, दोनों मौलवी भागा, दोनों मौलवी भागा। ये रिफात कहानी भड़का। तुम्हारा नाम क्या है? रिफत बड़काती। तुम्हारा नाम क्या है? नईमुद्दीन रिफत बड़काती। एक मिनट हकल कादिर साहब, मैं पूछ रहा हूँ जिसको आप लेकर आए हैं, क्या वो रिफत बड़काती है? अरे ये भौंकने वाला क्या ये रिफत बड़काती है? उस मुझे वही लग रहा है। या नईमुद्दीन रिफत बड़काती? नाम बताओ उसका क्या नाम है? जिनको लेके आया उनका नाम क्या है? तौसीफ भाई, ये रिफत नईमुद्दीन रिफत बड़काती है, उसका ऑपरेशन करूँगा इंशाल्लाह। आया बहुत दिन बाद, आटे में आया है फ़ोन कॉल पे, ये आ नहीं रहा था। चलो मैंने रिफत बरकाती, नईमुद्दीन रिफत बरकाती, मैंने तुम्हारे आला हज़रत को तुम्हारे घर की किताब से काफिर साबित किया, और 8 साल तक तुम्हारे घर के इस वसूल से काफिर बन के रहा और तौबा नहीं किया। तौबा कौन साबित करेगा? करीम साहब से मुनाजरा करेगा। अरे सबसे करूंगा। अगर एक बार देखो सामीन, देखें रिफत बरकाती है, ये नईमुद्दीन रिफत बरकाती है। देखें इसको, ये हकल कादरी लेकर आया है। हकल कादरी के सामने जब इसके आला हज़रत का मैंने कुफ्र साबित कर दिया, तो नईमुद्दीन बरकाती को जो आज तक बोल रहा था तुम्हारे से मैं फ़ोन कॉल बात नहीं करूँगा, आज सामीन आज देखो इसकी हालत ख़राब देखी। यही वजह है कि नईमुद्दीन रिफत बरकाती कादियानी मुझसे बात करने डर रहा था, लेकिन ये सब सोचा शायद कि अली असगर नहीं कोई और होगा, तो आकर फंस गया सामीन। अब जब आकर फंस गया है तो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, नईमुद्दीन रिफत बरकाती, तू मुझे इसका जवाब दे। तूने जो यहाँ पे लिखा था, तूने जो एक मैसेज मुझे भेजा था, और मैसेज तेरे घर का आदमी, उसका नाम था अब्दुल अजीज़ खान, उसमें जो लिखा है बेहतरीन मेयारी गुफ्तगू फरमाई आपने माशाअल्लाह। ये तुझे कह रहा है तेरा आदमी मौलाना साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये मेरा नाम असगर अली लिखा है। आगे लिखता है कि जादूगर है। बताओ जादूगर कहा मुझे, और तुमने तो तस्लीम किया था। बताओ, मैं इसलिए कहता हूँ, तू रिफत बरकाती मेरी एक वीडियो का जवाब देने में 3 दिन लगाता है, और कितने लोग मिल करके, 6 लोग मिल करके, मैसम अब्बास कादरी, तैमूर लंग, इंजीनियर, सब मिल करके, और 3 दिन पहले पोस्टर फैलाता है। और मैं इसलिए कहता हूँ, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून ना निकला। कहानी पोस्टर चलाता है मेरे वीडियो का जवाब देने से 3 दिन पहले मैं फैलाता है, शोर मचाता है। मेरी वीडियो का जवाब 6 और 7 और पता नहीं कितने रज़ाखानत मुनाजिर और मौलवी मिलकर 3 दिन में देता है, वो भी पहले शोर व शराबा करके। यह है कहानी की इल्म लियाकत।
जिस पर अंधभक्त पूरी रजा खानियत नंगी होकर नाचती है। सामीन ये लेके आया काड़ी को, तो काड़ी कह रहा है जब इसको तेरे को काड़ी तेरा मौलवी लेकर आया तुझे हकल कादिरी, तो तेरी जिम्मेदारी थी तो अपने आला हजरत को मुसलमान साबित करता। लेकिन तू आया, जब मेरी आवाज़ सुनी तो कहा कि कलीम रजी से बात करेगा। तेरे कलीम रजी को मैंने नंगा करके ऐसा भगाया है, जूते मारा है, वो मेरे डर से कभी फ़ोन बात नहीं करता है। एक बार तो फंस गया, उसका ऑपरेशन मैंने किया, देख तू किस तरह। इस पोस्टर का जवाब मैंने दिया था कि काड़ी की माँ ने जो कोठा आबाद किया करती थी उसका सबूत वो भी काड़ी के घर से दिया था, जिसका जवाब काड़ी अपनी माँ की ज़बान से पेश न कर सका, और काड़ी अपनी ही माँ को दागदार साबित कर दिया अपने ही वसूल से कि अगर अली असगर जवाब न दिया तो वो ऐसा ही है। मतलब काड़ी की माँ पर जो बात मिली थी वो बात दुरुस्त साबित हो गई। आगे जादू के मुतालिक काड़ी ने जो मैसेज पेश किया था उसका जवाब लें। ये पहली बात तो ये कि काड़ी ने जो मैसेज पेश किया था वो जाहिल रज़ाख़ानी की बात है, और जाहिल के बाद इसका नौजोड़ लिखता है उसके नज़दीक क्या मकाम रखती है, अल अताया नबविया ए फतवा रज़विया। देखिए काड़ी अब अपनी यादगार कोठे की तारीख को ज़िंदा रखने के लिए आला हज़रत को लात मार देगा या एक जाहिल अब्दुल अज़ीज़ रज़ाख़ानी को मोतबर मानेगा। काड़ी बहुत ज़बरदस्त फंसा है। इस किताब के सफ़ा नंबर 23 पर लिखता है कि फतवा मुज़ीब में है, जाहिल की गवाही आलिम पर मकबूल नहीं है। ठीक है, तो तेरे अब्दुल अज़ीज़ जो है जाहिल है या आलिम है? अगर जाहिल है मोतबर नहीं है, अगर आलिम है तो उसको साबित करेगा। दूसरी बात, जादूगर कहने पर काड़ी को क्या नफ़ा दिया और हम अहले सुन्नत अहले हक देवबंद को क्या फ़ायदा दिया है, सुने। ये सामीन इसकी किताब है, ये मैं साबित करूँ, ये इसको पकड़ कर लाया था बात कराने के लिए, इसकी ज़िम्मेदारी थी कि मुझसे बात करता, लेकिन ये अपने रज़ाख़ानियत की मिट्टी पलीद करने में लगा हुआ है। सामीन एक किताब है, ये सैफुल फ़रीद अला उनिक़िल मुरीद। इस किताब के सफ़ा नंबर 12 पे लिखता है कि शैतानी टोला इब्लिस लाइन की मानवी ज़ारियत के मिसदाक़ लिखते हैं कि ये जादूगर है। अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी पूरी हो गई कि आका को जादूगर कुफ़ार ने कहा तो आका अलैहिस्सलाम के आसी ग़ुलाम को भी उनके मानवी ज़ारियत ने खिताब दे दिया है। ये हज़रत पीर साहब की सदाकत और हक़ानियत की रोशन दलील है। सामीन कह रहा है कि जो किसी को जादूगर कहे वो शैतानी टोला है, इब्लिस लाइन है। और कह रहा है कोई अगर किसी जादूगर कहे, जिसे जादूगर कहा जा रहा है, गोया वो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा हो गई उससे, और ये उसकी हक़ानियत की दलील है। गोया सामीन एक काड़ी भड़काती देवबंद अहले हक अहले सुन्नत जमात की सदाकत और हक़ानियत की रोशन दलील पेश कर दिया है। और आगे लिखता है अगर हज़रत जादूगर होते तो इब्लिस लाइन के मलऊन चेलों पर जादू करके उनके ठिकाना लगा देते। क्या जादूगर अपने हवारियों को मुसलमान बनाया करता है? तो सामीन यहाँ पे लिखा है कि अगर जादूगर होता मद्दे मुकाबिल मुखालिफ तो रज़ाख़ानियत फ़िरक़ा, कुर्ती उठाई कौम और नौजोड़ टोले ये है दुनिया से या मिट चुकी है। अगर सामने वाले को जादूगर साबित करेगा काड़ी तो पहले ऐलान करना पड़ेगा कि नौजुल फ़िरक़ा ठिकाने लग गई, उनका ख़ात्मा हो चुका है, नाम निशान मिट चुका है। और अगर कहेगा कि रज़ाख़ानियत बाकी है तो गोया उसका ये इल्ज़ाम कि जादूगर है मद्दे मुकाबिल ये झूठ है। सामीन आपने समझा क्या बोला? एक काड़ी भड़काती आया था समझ करके कि शायद अली असगर नहीं कोई और है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनी थी, हालत ख़राब हो गई तो मदद के लिए कहा ये कलीम चुरकुट को बुलाना शुरू कर दिया। हेलो, भाग गया काड़ी, भाग गया। दोनों सबके साथ दिया। सामीन जो नंबर उसने दिए थे, हाँ 78200 वाला वो कॉल किया था। अच्छा, तो अब याद रखो, ये काड़ी भड़काती अपने चैनल में बहुत उछल कूद करता था, आज सामीन ये ठिकाने लग गया है। और सामीन आज जो इसको जो है उसकी नौजोड़ कौम इसको चौराहे पर नंगा करके क्या कुटाई करेगी, जूते मारेगी। आज मेरे हाथ से जूते खा गया ये फ़ोन कॉल पे। सामीन ये है कादी रिफत भड़काती की ज़िल्लत और उसकी मिट्टी पलिद हुई है। भाग रहा था फ़ोन कॉल पे बात नहीं करेगा, और आज उसकी कौम उसको लेकर आई कि जिम्मेदारी थी मुझसे बात करता, लेकिन सामीन बात नहीं किया। कलीम चुरकुट को मदद के लिए बुला लिया, क्योंकि कलीम चुरकुट उसको पैसा देता है ना। ये अली असगर की जो है ज़रबकारी की जो है दहशत है रज़ाख़ानियत पर, जो अली असगर से बात करने से काड़ी जिसकी अंधभक्त उसकी पूजा करती है। आज सामीन देखें काड़ी रिफत भड़काती मेरे हाथ जूते खाकर भागा है। इसकी औकात यही है। अगर काड़ी तेरी तरह हिम्मत है, मुझे लगता है शायद कोई रज़ाख़ानियत उसे गोली खिलाई थी, लेकिन गोली शायद कोई अधूरी खिलाई, इसलिए टिक नहीं पाया। मैं तो कहता हूँ नौजुल फ़िरक़े वाले अपने काड़ी तुम्हारा जो नौजुल फ़िरक़े का ये है यूट्यूबर मुफ्ती है, उसको अच्छी मुकम्मल गोली खिलाओ,
ताकि उसकी बुज़दिली ख़त्म हो जाए और उसकी गैरत जाग जाए, मुकम्मल मेरे से संजीदगी से गुफ्तगू कर सके, खौफ निकाल दे, सिर्फ अल्लाह से डरे। मुझसे क्या डरे हैं, क्यों डर रहा है मुझसे? इतना खौफ और इतनी दहशत अच्छी बात नहीं है। देवबंद से हैं कांडी बात कर ले मुझसे। ये खबीस लोग देखो भागा किस तरह, वो खुद भागा, कांडी को लेकर आया हकल कादेरी, और कांडी की भी हिम्मत नहीं मुझसे बात करे। ठीक है, कॉल कर रहा था, उसको जोड़ दूं? हाँ सामीन, देखा आपने कि ये अहले सुन्नत देवबंद की करामत अपने चैनल चलाया हो रद्द के नाम से, लेकिन हमारी हक्कानियत सदाकत को इसने वाज़े कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। आखिर में सामीन और एक बात वो ये कि ये हरामी वलदुज़्ज़िना कोठे की पैदावार कांडी भड़काती खबती कादियानी गैर मुक़ल्लिद ने ये थंबनेल डाला है। ये देखें थंबनेल में क्या लिखा है? थंबनेल में उस मरदूद खबीस जहन्नमी कांडी भड़काती ने लिखा है। सामीन, मैंने तो वीडियो नहीं सुनी, साथी ने थंबनेल स्क्रीनशॉट मार करके भेजा है। तो क्योंकि उसे पता है साथियों को कि अगर मैं उसकी वीडियो का जवाब देने जाऊंगा तो फ़ोन कॉल से बच जाएगा, वो जान छुड़ाएगा। तो मैं उसको चाहता हूं कि वो अपनी बेगैरती बेशर्मी को ख़त्म करके और बुज़दिली ख़त्म करके ये आया हमसे फ़ोन कॉल बात करे। तो ये खबीस मरदूद ने क्या लिखा है? अल-मुहन्नद मकर फ़रेब व झूठ से भरी किताब है। देखा सामीन, और वही बात जो है इसमें इंग्लिश में लिखा है इस खबीस खबती कांडी भड़काती मरदूद ने, कज़्ज़ाब ने, जिसके मुजद्दिद मैंने कज़्ज़ाब साबित किया था। तो सामीन, अगर अल-मुहन्नद और अल-मुफ़न्नद झूठी किताब है तो ये किताब मैंने पहले ही पेश किया था। और क्या ये कांडी अपने आँखों पर नौजोड़ की 3 सलाहें लगाकर सुन्नत समझ करके हकीकत को देखने से कसम खा लिया उसने। एक किताब है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, वक्त की अहम ज़रूरत। इसका मुसन्निफ़ मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी है। इस जहाँ से छपी है किताब मकतबा रज़विया, इसके नौजोड़ फ़िरक़े के नाम से किताब छपी, इदारा है, वहाँ से छपी है। सफ़ा नंबर 130 पे लिखता है, अल-मुहन्नद की इशाअत के बाद तमाम गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती हैं और मुवाफ़क़त की राह खुल जाती हैं। तो सामीन, ये बात जो यहाँ पे लिखा है, तो कांडी की माँ का रखेल अब्दुल सत्तार नियाज़ी उसने लिखा है। इस पर हुक्म क्या लगाएगा कोठे की निशानी कांडी, जबकि ये किताब है इल्मुल मुनाज़िर, ये फ़ैज़ अहमद वसी किताब है। वो लिखता है सफ़ा नंबर 13 पर कि हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी मद्दज़िल्लुहु ने यही फार्मूला पेश करके देवबंदियों बिरलवियों को आम दावत पेश की है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है। तो ये तुम्हारा मुनाज़िर है, तुम्हारे अम्मी का रखेल है कांडी, ये अब्दुल सत्तार नियाज़ी, तो इस पर फतवा नहीं लगाएगा। तो सामीन, अब देखें किस तरह गुमराह करता है खबीस। तो इसलिए मैं कहता हूँ सामीन, इसको मजबूर करें कि फ़ोन कॉल पर बात करे, जो भी दलाइल देगा दे, इसको किस तरह नंगा करता हूँ उसके मुजद्दिद की तरह, फिर आप देखना सामीन इस खबीस की मिट्टी किस तरह पलीद करता हूँ मैं। हाँ, मगर ये बात ये है कि वो फ़ोन काट के ना भागे, जिस तरह अभी आया और आवाज़ सुन कर के उसकी हालत ख़राब हो गई, फ़ोन काट के भाग गया। इस तरह फ़ोन काट के न भागे, शराइत तय करके बात करे। कांडी रिफत भड़काती गैर मुक़ल्लिद कादियानी।